हेलो फ्रेंड्स, जागो जम्मू न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो मैं हूं शीतल वर्मा। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, कोई बड़ा सा बड़ा मुद्दा हो या कोई भी परेशानी हो, वो मैं लेकर आपके सामने ज़रूर रूबरू होती हूं। तो इस वक्त मैं वुमेन सेल के बाहर गांधीनगर में हूं और इस वक्त जो मुद्दा है एक महिला के ऊपर है। क्यों मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि महिला ही महिला को ताड़ कर रही है। वो क्यों कर रही है? क्योंकि वो उसको अपनी तरह नहीं समझती। कभी सास भी बहू थी और आज जो बहू है वो सास का जुल्म जो है वो सहती आ रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो सास और बहू में फ्रेंडली रिलेशंस भी होते हैं, मगर कई सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो कि ये नहीं समझती कि आज हम सास है तो पहले हम बहू भी रह चुकी हैं। तो मेरे साथ इस वक्त जो महिला है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त रोष जता रही हैं। उनको परिवारजनों ने घर से निकाल दिया है। तो क्या बातचीत है, क्यों वो परेशान है, तो जानते हैं उनके मुँह की ज़ुबानी। तो स्वागत है मैम, आपका क्या नाम है? नज़मा। नज़मा जी, क्या कहानी है, क्या वजह रही है जो आज आप यहाँ वुमेन सेल के बाहर हैं? मैम, ये मुझे सारे मिलके घर से बाहर निकालना चाहते हैं। तो बोलते हैं चाचा चाची का मकान, चाचा चाची को लाएंगे, हम यहाँ चाचा चाची को बिठाएंगे। तो चाचा चाची भी बोलते हैं मकान खाली कर और तू यहाँ से चली जा, हमारे कमरे खाली कर। तो ये भी मेरा घर वाला भी और मेरे सास ससुर भी मिले हुए, सबकी चाल है और सब मुझे घर से बाहर निकालना चाहती है। पहले सास बोलती थी सबसे कि इनको बोलो कि तलाक ले ले और जो 4-5 लाख ले ले तो तलाक करा दे हमारी। तो फिर मैंने बोला तलाक ऐसे ही थोड़ी हो जाती है, तलाक बड़ी मुश्किल से होगी। मैंने बोला मेरी ज़िंदगी खज्जल हुई है, मेरा बच्चा है छोटा। ऐसा क्या हुआ जो तलाक की नौबत आ गई? मैम, ये ऐसे ही है, ऐसा तो आज तक मैम कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो मुझे शुरू से पसंद नहीं करती थी सास मेरी और मेरे घर वाला, ये मुझे पसंद ही नहीं करते थे। पहले इन्होंने शादी की तो यहाँ मकान दिखाया कि एक लड़का है और जम्मू में भी मकान है, दुकानें हैं, यहाँ भी मकान है। तो ऐसे ही मैम शादी हो गई मेरी धोखे से। मैम जल्दी शादी हो गई। शादी को कितने साल हो गए आपके? 2 साल हो गए। तो पहले आप कहाँ रहते थे? मायके कहाँ पे आपके? उधमपुर में। तो शादी आपकी इधर जम्मू में हुई है? जम्मू कहाँ रहते हैं? मलिक मार्केट। तो ऐसा क्या, कौन सा ऐसा झगड़ा हुआ या क्या ऐसी बात हो गई, कौन सी नौबत आ गई? ये सास चाहती है कि यहाँ मेरे अंडर ही रहे, सिर्फ काम करती रहे यहाँ पे और कोई कपड़ा नहीं मांगे, कोई पैसे नहीं मांगे, कोई खर्चा नहीं मांगे, कोई कुछ नहीं मांगे, सिर्फ ये काम करती रहे। और बस मैम, मैं वहाँ रहती थी तो मेरे ऊपर हर तरफ से रोक टोक लगाती थी। कोई घर वाले को कोई खर्चा नहीं देने देती थी, कोई कपड़ों के लिए, कोई हर चीज़ के। औरतों की 100 प्रॉब्लम होती है मैम। घर वाले क्या करते हैं आपके? दुकान करते हैं घर वाले। किस चीज़ की दुकान है? नाई की दुकान। तो क्या वो आपके साथ इधर नहीं आए? वो इधर नहीं आए मैम, वो थोड़े आते, मैं यहाँ आती तो वो थोड़े आते मेरे साथ। कंप्लेन क्यों करने आए आप? क्या रीज़न आप? ये मकान में रात को चाचा अपना सामान ला के मेरी किचन में लगा रहा था, तो इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ कि मेरी शादी हुई है, मैं 2 साल से यहाँ पे रह रही हूँ। तो चाचा 40 साल से यहाँ नहीं रह रहा है, चाचा अपने घर रहता है। तो अभी इन्होंने ये सारे मिले हुए मुझे निकालने में। तो रात को इन्होंने शौकत भी साथ था, तो रात को इन्होंने सामान लाया और किचन में रखने लगे। तो मैंने नहीं रखने दिया, मैंने बाहर निकाला। फिर रात को मैं चौकी में गई थी, उन्होंने बोला इसके घर में सामान नहीं लगाना, आप बाहर ही। जैसे आप बता रहे हैं कि चाचा जी जो हैं इंटरफेयर कर रहे हैं, किचन में सामान रख रहे हैं, वो क्यों आपके घर में आके सामान रख रहे हैं? मैम, ये सास ससुर की वजह से, मेरे घर वाले की वजह से है, ऐसे वो कभी नहीं आते। ये सारे मिले हुए हैं, ये बोलते हैं, पहले बोलते थे तलाक, तो अभी ये सारे मिले हुए हैं, अभी बोलते हैं इसको यहाँ से मकान से निकालेंगे हम। क्या आपके मायके वालों ने आपकी सपोर्ट नहीं की? यार, मायको वालों ने, मैंने अभी तक उनको सपोर्ट, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट की। जब ये लड़की हुई डिलीवरी टाइम सारा खर्चा मेरे भाई ने किया, कोई 1.5 लाख का खर्चा किया होगा। ये शौकत और सास गए थे हॉस्पिटल में, लेकिन इन्होंने कोई कपड़ा नहीं लिया बच्ची। अभी आपके साथ आपके मायके से कोई भी नहीं है, आप अकेले आए हो और वुमेन सेल में आप आए हो, तो यहाँ से आपको क्या सपोर्ट मिली? वुमेन सेल में आई हूँ, पहले ये मेरी कंप्लेंट नहीं ले रहे थे, ये बोलते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, आप उधमपुर में जाओ, वहीं केस करो। तो फिर मैडम ने बोला कि इसकी एप्लीकेशन लो, तो इसकी कंप्लेन लो। फिर बोल रही थी ज्योति मैडम, बोलती झूठी कंप्लेन कितनी करवाएगी तू। तो मैंने बोला मेरी ले लो, अब मैं कहाँ जाऊँगी, और आप भी धक्के लगा रहे हो मुझे। वहाँ से वो चौकी वालों ने यहाँ भेज दिया, तो यहाँ से भी आप धक्के लगा रहे हो, वहाँ से भी धक्के लगा रहे हो, मैं कहाँ जाऊँगी।
कहाँ खज्जल होंगी छोटी लड़की को लेके। तो आप देख सकते हैं इस वक्त ये जो मेरे साथ महिला है ये कितनी ज़्यादा परेशान है। छोटा सा बच्चा इनकी गोद में है और इनके घर वालों ने जो है बाहर निकाल दिया है। शादी जो एक पवित्र बंधन होता है, 7 फेरों का जो बंधन होता है, उस पति ने भी इनकी केयर नहीं की। छोटी बच्ची जो है इनकी गोद में, सिर्फ इन्हीं की बच्ची नहीं है, वो उनकी भी बच्ची है। और बात करें अगर वुमेन सेल की, तो इनका ये कहना है कि वुमेन सेल की जो हैं वो भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि आप उधमपुर जाके वहाँ पर कंप्लेन करवाएं। तो अब आप क्या चाहते हैं, क्या एक स्टेप मैं यहाँ रहती हूँ तो मेरी यहाँ ही कंप्लेन सुने, ये मेरे परेशानी का हल करे कुछ। मैम कुछ तो हल होगा परेशानी का। क्या कोई ऐसे ही थोड़ा बनाए वुमेन सेल चौकी, ये ऐसे ही थोड़ा बनाया मैम। यहाँ मसला तो हल होता है, गवर्नमेंट ने कोई ऐसे ही थोड़ा बनाया। कोई मेरा मसला हल करे, सुने। अब वो मकान में चाचा कब्जा करना चाहता है, मुझे निकालना चाहता है मैम। उस मकान में 2 फैमिली, चाचा पीछे दादे के हिस्सा ले, वहाँ यहाँ उसका बनता है। आपके हस्बैंड ने आपको कभी खर्चा पानी नहीं दिया और 2 सालों में इतनी ज़्यादा क्यों लड़ाई बढ़ती जा रही है? इसका मेन मुद्दा क्या है, रीज़न क्या है? मेन मुद्दा यही है कि मेरा घर वाला भी जाता है, मेरी सास ससुर भी जाती है। ये सिर्फ खेत का वो माल का जो गाय भैंस वगैरह रखी है, ये सिर्फ काम शाम करे, नौकरों की तरह वहाँ रहे तो बस। और इसको कोई खर्चा नहीं, कोई कुछ नहीं। हम अपनी मर्जी से रखें इसको, अपनी मर्जी से कपड़ा दें, अपनी मर्जी से। मैम मेरे पे बहुत रोक टोक लगाते थे डॉक्टर के बाद में। एक बार बीमार थी, सास को बोला कि मुझे दवाई को जाना है। सास बोलती है मैं कोई नहीं जाना है, तुझे अब्बू यहीं पे टिक्कियाँ ला देते हैं, तो डॉक्टर के पास नहीं जाना। कोई कपड़ा खरीदने नहीं जाना देना, कोई छीलने नहीं जाने देना मैम। कोई दुकान में मनियारी की इतनी चीज़ें होती हैं। देखा आपने दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कितने अच्छे से हमारी जो सरकार है इस मुहिम को चला रही है, मगर जो लोग हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को। हमारे साथ जो हमारे मीडिया कर्मी थे, उन्होंने भी इनके हस्बैंड से बात करने की कोशिश की और उन्होंने भी अपना पक्ष इस चीज़ में रखा और बताया उन्होंने कि क्या मुद्दा रहा है। घर से बाहर निकालने का पक्ष दोनों ही आपके सामने रखे गए हैं। तो मुझे उम्मीद है इनको जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले। अपने चैनल के माध्यम से मैं यही चाहूँगी कि आप इस जो मुद्दे को है अपनी नज़र में भी लाएं और लाइक शेयर कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस महिला को जो है इंसाफ किस तरह से मिलना चाहिए और क्या एक महिला दूसरी महिला को कब तक ताड़ करती रहेगी। तो प्लीज़ जुड़ी रहिए इस हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। आयुर्लाइन की हर्बल तुलसी, सेहत की घुट्टी, रोगों से छुट्टी।